राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरी प्यारी जो फैमिली। और कैसे हो आप सभी? आई हो राधा रानी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो ना, मेरी अभी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बीपी इतना डाउन रहा होगा बहुत ज्यादा। और आज तो लग रहा है जैसे मुझे बुखार भी आएगा, क्योंकि मेरे को ना ठंड से लग रही है और सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। तो मैंने तो शार को लंच बनाकर दे दिया था और जा नहीं रहा था आज इसको, तो मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया है। हाँ, जा, मैं ठीक हूँ। मुझे देखने के लिए है, मेरी प्रिया है मेरा, वो एक बेटी की तरह मेरा ध्यान रखती है। ने भी मेरा बेटे की तरह ध्यान रखा है। हाँ, तो मुझे उस चीज इतना महसूस नहीं होता उसके जाने के बाद। तो मैंने तो सबसे भी पता है कि उसके बाद ये बच्चे मुझे देख लेते हैं प्रिया। अब है ना, तो मैंने ऐसे लंच बना दिया था, अपना घर का काम भी कर दिया था और जैसे तैसे कर दिया था, फिर पड़ा रहता शाम तक भी। क्योंकि कल भी मैं उठ नहीं पाई थी, शाम के टाइम ही नहाई थी मैं। बहुत हिम्मत कर कर उठी थी। कुछ बातें पीछे की बातें दिलो दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि शरीर और दिलो दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मेरी वीडियो रोज जाए और रोज आप तक पहुंचे, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं मेरी कैसी भी हालत क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर एक एक वीडियो आपके पास जाए, क्योंकि बीच में रुक जाते हैं ना मेरी वीडियो, अगर मैं बीमार हो जाती हूँ या मेरा अभी भी मैं ना, मेरा फोन की टचिंग की हुई है, फिर भी मैं छल्ले वगैरह डालकर ही काम चला रही हूँ। और क्योंकि कहता है ना, तो पीछा नहीं छोड़ता, मेरा भी अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, चक्कर भी आ रहा है, सर भी घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ना तुम्हें अपनी ना जिंदगी की कुछ कहानी सुनाती हूँ। कुछ तो होना चाहिए ना जो जवान की, तो इसीलिए मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ। आ, ये क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी हिस्ट्री के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में आप सभी को भी पता हो। एक इंसान जब दुनिया में आता है ना, वो अपना आप से, अपनी किस्मत से, अपने शरीर से कैसे लड़ता है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे को लोग चिढ़ाते थे, मेरे को बच्चे चिढ़ाते थे, मेरी नकल उतारते थे जब मैं चलती थी। तब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, मैं इतनी रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। और बताया आपको, और मुझे मुझे ये रहता था मैं इससे बदला लूं। और मुझे कहीं ना कहीं भगवान से भी शिकायत रहती थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्यों मुझे दूसरों की तरह नहीं बनाया, क्यों नहीं मुझे दूसरों की तरह चलना सिखाया। बस ये सब सोचती रहती थी मैं। पता है, आज जब मेरे को चिढ़ाते थे ना, मैं मेरे को गुस्सा आता था, तो मैं खिजड़ते खिजड़ते फुदकते फुदकते, क्योंकि मैं बैठ कर चलती थी। आ, हमारे इधर ना दुकान थी, परचूती की। तो जो मेरे को ज्यादा चिढ़ाते थे ना, मैं पता है क्या करती थी, एक लंबी सी डंडी लेती थी मैं, और लंबी डंडी लेके अपने घर के चौतरे पे बैठ जा गई। और जैसे ही वो निकले ना, जो भी मेरे को चिढ़ा था, मैं इतनी जोर से डंडी मारती थी बैठी बैठी, कि इतनी जोर से मारती थी, जो सोच लो मेरा सारा गुस्सा जो मेरे से बोलता था ना, उसी पे ही निकाल। फिर वो रोते हुए अपने घर जा गया, क्या ऐसे ऐसे उसने मेरे मारा। और उसकी माँ मेरे घर आती थी शिकायत लेके कि तुम्हारी, मेरे पापा मास्टर थे, तो मम्मी, मेरे पापा मास्टर थे, तो पापा को तो मास्टर जी बोलते थे, मम्मी मेरी कहते हैं मास्टर की बीवी मास्टर नहीं, ना फौजी की फौजन। तो
उसी तरीके से मेरी मम्मी को भी मास्टर ने कहते थे। तो कहते मास्टर ने देख लो, आपकी लड़की ने तुम्हारी लड़की ने मेरी लड़की को मारा। तो जब मेरी मम्मी कुछ पूछती थी ना, मैं ये कहती मेरी नकल उतार दी, मेरे को चढ़ाती थी, क्यों ना मारो ना, अच्छा मारूंगी, बार बार मारूंगी, ऐसे मारूंगी, क्यों मेरे को चढ़ाया मम्मा। और इतनी समझ नहीं थी क्योंकि मैं खुद बालक थी। बस ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। फिर मैं धीरे धीरे मेरे को मुझे मुझे है मुझे कुछ बहुत सी बातें याद है, मैं छोटी थी पर मुझे याद है। फिर मेरे पापा को किसी ने बताया कि ये ठीक हो जाएगी, आप इसका इलाज कराओ। मुझे ये नहीं पता किसने बताया था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते थे, मैं पापा की लाडली थी। परी तो नहीं, लेकिन मुझे शेर नहीं थी क्योंकि मैं मेरे अंदर ना भगवान ने हिम्मत ना बचपन से ही भर रखी थी। हिम्मत हौसला बचपन से कुछ करने का जुनून था। सपने देखती थी मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, डॉक्टर नहीं बनूंगी। मेरा सबसे बड़ा सपना था डॉक्टर का। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टरों के बीच में ही जाते मेरे इलाज चले, मेरे मेरे पैरों को दिखाया तो सबसे ज्यादा मैं डॉक्टरों के बीच में भी रही। तो उन्हें देख देख के मुझे भी लगता था मैं भी डॉक्टर बनूंगी, मैं भी सबका इलाज करूंगी। तो मुझे मेरे अंदर ये सपना जाग गया था। फिर मेरे पापा को मैं बताया किसी ने, दिल्ली दिल्ली हॉस्पिटल बताया तेरे बाद में, उनका कैंप आया हुआ था, पोलियो का, विकलांगों का कैंप आया हुआ था। और तब मेरे पापा वहां मुझे लेकर गए, कई बार लेके गए थे। उस टाइम पे हमारी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी ऐसी। हमारे पापा भी अपनी जिंदगी जैसा स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम पे भी हमारी हालत मतलब गरीब थे हम, इतने पैसे वैसे नहीं थे हमारे पास। फिर भी मेरे पापा मुझे जहाँ भी कोई बताता था ना वहीं लेके जाते। जो कोई बताता था वहां पर लेके जाओ, वहां ऐसा हो जाएगा। तो मेरे पापा, मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा मेरे को कंधे पे बिठा कर लेके जाते। धूप में पसीने नहाए हुए थे रहते थे। मैं उस पल को याद करती हूँ ना, मुझे इतना रोना आता था, बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरे पापा मेरे मेरे हीरो थे, सच बताऊं ना, रियल हीरो थे वो। मुझे मेरे पापा ने जहाँ भी किसी ने बताया वहीं पे ही लेके चले जाते थे। तो वहां पर कई बार बुलाया था, सरकारी था। और पता है मेरे को ना पोलिया है, मेरा पोलिया। मुझे मैं जब सही से चल भी नहीं पाई थी, मैं थोड़ा बहुत चली थी, मम्मी बता दी थी। तभी मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, और बीमारी में बुखार हो गया था मेरे। कहते हैं ना बुखार में इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, तो शायद वही लगा दिया था मेरे। तो हवा लगी क्या हुआ पता नहीं। तो उस टाइम पे बहुत पोलियो आया था, हमारे गांव में बहुत थे पोलियो वाले इंसान। अब तो बहुत कम है ना, बहुत कम। तो पता है मेरे फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ। मेरे पैर का ऑपरेशन हो गया मेरा। मैं ना उस टाइम में पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत भगवान जी को मानती थी। सबसे ज्यादा मैं अपने भोले शंकर को मानती थी। तो मुझे बहुत विश्वास था। जब मेरा ऑपरेशन बोला था ना पैर का, तो मैं भोले शंकर का, वहाँ पे महादेव जी का मैं छोटा सा लोकेट पहने रखती थी। और तब जब मेरे ऑपरेशन सब्जी बता देते हैं, नाक में मोती था वो भी निकाल दिया था, क्योंकि बचपन में हमारे गांव में ना लड़कियों के नाक छिलवा देते हैं, कान छिलवा देते हैं। तो मेरे भी छोटे थे तो छिल गए थे, वो सब निकाल देते। और जब मेरे गले में शंकर जी का लॉकेट था ना, वो निकाला था, तो मैंने उसे निकालने नहीं दिया। मैंने उसे अपने हाथ में रखा था, मुझे वो दूध लिया था। और ऑपरेशन को चली गई थी मैं, क्योंकि मैं इतना मानती थी बहुत ज्यादा अपने शंकर जी को, महादेव जी को, बहुत बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी। तो जब मैं होश में आई थी ना, जब मैं होश में आई, तो मेरे मुंह से शंकर जी का नाम निकल रहा था, शंकर जी भोलेनाथ। मैं बड़बड़ा रही थी मैं। और जब मैं बेहोशी से होश
आ रहा था धीरे धीरे, मैं बड़बड़ा रही थी बेहोशी की हालत में, तो मेरे मुंह से सिर्फ महादेव का, शंकर जी का ही नाम निकल रहा था। तो डॉक्टर लोग भी यही कह रहे थे, ये कौन है महादेव शंकर, किसके हो? और फिर मेरे पापा ने बताया ये ऐसे से हैं, शंकर जी को बहुत मानते, बहुत पूजा पाठ करती है। तो जो मेरे ना, मैं जब ऑपरेशन से आई थी ना, मेरे हाथ में वो लॉकेट तब भी था, मैंने छोड़ा ही नहीं। मुझे अभी याद है, मैं छोटी सी थी पर मुझे याद है अभी सब कुछ। तब तब मेरे पापा ने उन्हें बताया डॉक्टर को कि महादेव जी, शंकर जी भगवान है, सबके माँ देवों के देव महादेव, तो है वो। तो उन्हीं का ही नाम ले दिया। तो डॉक्टर ना बड़े खुश हुए थे, सच बताऊं बहुत खुश हो रहे थे वो। कि जरा सी लड़की देखो कितने पूजा पाठ करती है, और बेहोशी की हालत में भी शंकर जी को याद कर रही है। और पता है मेरे पापा बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि मेरे पापा ना मेरे से, मुझे नहीं कभी वो बेटी नहीं मानते थे, समझते थे। वो हमेशा मुझे बेटा की तरह ही प्यार करते थे, बेटा ठीक है बोलते थे। तो वो मेरे को राणा जी कह के ही बोलते थे। मुझे अभी भी याद है। आज जब मैं भजन में, मेरे को ना बहुत शर्म आती थी भजन वजन गाने में। तब हमारे गीत भजन कीर्तन में गीत करते थे ना, तो मैं कभी भी बाहर नहीं बैठती, मैं अंदर बैठ, पर मैं अकेले में गाती थी। और जब मैं गा रही थी ना, तो मेरे पापा ने सुन लिया। हाँ। और जब मैं मुझे पता है, जब तो हत्थे वाले नल थे मत्थे फुट, तो मैं गा रही थी, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। तो मेरे पापा पीछे से सुन के मेरे मेरे ताल में ताल मिला रहे थे। और मुझे अभी भी याद है मेरी, और मैं शर्म की वजह से मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तो मेरे पापा ने, राणा जी गाओ गाओ, कैसे होते। ये हमारे पापा भी भजन कीर्तन करना उन्हें बहुत ही ज्यादा शौकीन थे, बहुत ही ज्यादा वो भी। हाँ, बस याद आ जाती है, फिर पल याद आते हैं कि हमारा बचपन क्या था, हम क्या थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, और तभी से मैं, मेरे को ना, मैं बैठ के चलती थी ना, फिर मैं धीरे धीरे मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे, मैं खड़ी हो गई थी। पैर का ऑपरेशन हुआ रखा है पूरा पैर। तब थोड़ी सी उम्मीद चाहिए मेरे को चलने की। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी, जो भी कहते थे ना उसका तेल लगाओ, ये करो, और मेरे पापा ने मुझे खड़ा कर दिया।